मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस पूरे मामले में बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है और गलत तरीके से नामांकन रद्द करने के लिए कह रही है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को रद्द कर दिया कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अगर उन्हें इसमें कोई दिक्कत है तो वो चुनाव आयोग का रुख कर सकती है। आखिर कोर्ट ने क्यों मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुनने से इनकार किया और अब मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचता है, बात इसी की करेंगे। 9 जून को मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई। भाजपा की ओर से कहा गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में तेलंगाना से जुड़े एक लंबित मामले की जानकारी साझा नहीं की है। भाजपा नेताओं का आरोप था कि नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में जरूरी जानकारियों को छोड़ दिया गया, जिसके कारण उनका नामांकन वैध नहीं माना जा सकता है। उधर आपत्ति दर्ज होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। भाजपा की ओर से अपनी आपत्ति रखी गई, जबकि कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच की। हालांकि वो कांग्रेस की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। जैसे ये फैसला सामने आया, कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई और पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। आपको बताएं कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी की गई थी। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने विधायकों की टूट का डर था। भाजपा द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस को यह आशंका थी कि उसके कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस के पास विधानसभा में 62 विधायक थे और पार्टी को यह लग रहा था कि भाजपा को अपनी तीसरी सीट जीतने के लिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ सकती है और इसी आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने पहले से ही बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी ने यह तय किया था कि अपने विधायकों को भोपाल से बाहर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। इसके लिए कर्नाटक को चुना गया, जहां कांग्रेस की सरकार है। पार्टी का मानना था कि वहां विधायकों को किसी तरीके के राजनीतिक दबाव या संपर्क से दूर रखा जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 9 जून को नामांकन रद्द होने से पहले कांग्रेस ने एक विशेष विमान की व्यवस्था भी कर ली थी। दोपहर तक पार्टी के ज्यादातर विधायक भोपाल एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे। उन्हें बेंगलुरु भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बताया जाता है कि विमान उड़ान भरने ही वाला था कि तभी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की खबर आ गई और इसके बाद पूरा कार्यक्रम रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बाड़ेबंदी का मकसद सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट रखना था। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो तमाम विधायक प्लेन के अंदर मौजूद थे, उनके अंदर गुस्सा देखने को मिला था। साथ ही साथ कई विधायकों ने एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और यह तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तमाम विधायकों की बेइज्जती कर दी है और इसके लिए जो टूट हुई है या फिर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, उसके लिए पार्टी का जो नेतृत्व है वो जिम्मेदार है। वहीं जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, इसके बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने तुरंत चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत बताया। पार्टी का कहना था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है ही नहीं और केवल ये एक नोटिस मिलने की बात थी और उसे अगर नहीं दिखाया गया तो इसके आधार पर नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है और नामांकन रद्द करना उचित नहीं था।
हालांकि चुनाव आयोग की ओर से तत्काल राहत नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और इसके बाद फैसले को चुनौती दी गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनने से ही इनकार कर दिया। दरअसल मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, हालांकि अदालत ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। दरअसल 12 जून को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329 का भी हवाला दिया। बेंच ने कहा कि चुनाव से जुड़े विवादों पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि नामांकन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसे मामलों को चुनाव प्रक्रिया के बीच में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी उम्मीदवार को नामांकन रद्द किए जाने पर आपत्ति है तो उसके लिए चुनाव के बाद कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बीच अदालत कोई आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट ने एनपी पानुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर मामले का भी हवाला दिया। अब ये एनपी पानुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर का मामला आखिर क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1952 के चर्चित एनपी पानुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर मामले का जिक्र किया। भारतीय चुनाव कानून के इतिहास में इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मामले में मद्रास राज्य के नामक्कल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे एनपी पानुस्वामी का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने उस वक्त खारिज कर दिया था। इसके बाद जो है कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया गया था और नामांकन बहाल करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त याचिका खारिज कर दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहीं 21 जनवरी 1952 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पानुस्वामी को किसी तरीके की राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालत दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने उस वक्त यह साफ किया था कि चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिसूचना जारी होने से लेकर परिणाम घोषित होने तक पूरी प्रक्रिया चुनाव का हिस्सा मानी जाती है। अदालत ने यह भी कहा था कि नामांकन की स्वीकृति, नामांकन की अस्वीकृति या चुनाव प्रक्रिया के किसी दूसरे चरण को चुनाव के दौरान चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका दायर करनी होती है। इसी फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के पास रास्ता क्या बचता है, यह सवाल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज जरूर कर दी है, लेकिन मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने साफ कहा है कि सभी मुद्दे खुले हुए हैं और उचित मंच पर उठाए जा सकते हैं। ऐसे में अब मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के पास चुनाव के बाद कानूनी रास्ता बचता है। वे चुनाव याचिका दाखिल कर रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। चुनाव याचिका के जरिए यह मुद्दा हाईकोर्ट या संबंधित कानूनी मंच के सामने भी उठाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि नामांकन रद्द करने का फैसला नियमों के मुताबिक ही लिया गया है। आपको आखिर क्या लगता है? क्या इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से नामांकन रद्द किया गया उसमें बीजेपी ने गलती की है या चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है और मीनाक्षी नटराजन को क्या इसमें राहत मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।